इससे इस हैव यू डिस्कस एनीथिंग रिगार्डिंग दिस? नो सर। नहीं, तो आप ठीक है, तो मैं इसमें एक्चुअली ये आपको उधर से ही मिलेगा, तो आपका जो भी मैनेजमेंट आप वहां से बात करिएगा। और आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट उसके रिलेटेड भी पूछ रहे थे कि सर वो लेक्चर्स, तो आप वो सारी चीजें रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, वो आपको जो मैनेजमेंट हैंडल करते हैं ना, जो आपके कोऑर्डिनेटर है, उनसे आप कांटेक्ट करिए इस चीज के बारे में। लेकिन कांटेक्ट करिए ना, अपना नुकसान मत करिए प्लीज। एक्चुअली ना कभी ये मतलब डोंट कि ये उधर, क्योंकि हर एक आदमी भी खाली नहीं बैठा होता, इज डूइंग अ लॉट ऑफ जॉब्स। पता चला आप इस चीज के चक्कर में बैठ गए कि यार हमको तो बताया नहीं, हमको तो लिया नहीं, कि आप ही का लॉस होना होगा। तो आप ये समझिए अल्टीमेट प्रॉफिट होना आप ही का है। यू आर द अल्टीमेट स्टेक होल्डर ऑफ दिस सिस्टम। ये जो कुछ हो रहा है, स्टूडेंट ही अल्टीमेट, भाई ये एजुकेशन सिस्टम का अल्टीमेट स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टूडेंट होता है। हम पूछे भाई इस पूरे बारात का दूल्हा कौन है? स्टूडेंट ही होता है ना, ये सारा कुछ स्टूडेंट के लिए होता है। तो प्लीज आप उससे रिलेटेड आप सीरियसली खुद पता करें, डिले न मत होने दो। और कभी एक बात बताएं, मतलब कभी इंसान है, अगर कोई दूसरा डिले हो तो आप उसको प्रेशराइज कर लो, नहीं सर। टीचर डिले हो तो उसको ऐसे स्टूडेंट बनिए कि आप इतना सिंसियर हो जाओ कि टीचर आपकी वजह से अगर थोड़ा कम सिंसियर हो तो उसकी भी सिंसियरिटी बढ़ जाए आपको लेके। यस सर। चलिए ठीक है। तो वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, व्हाट वी डिस्कस, जल्दी बताइए व्हाट वी डिस्कस। चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो ड्यू टू द कंडक्शन। आई होप आपको याद होगा क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ा था, कंडक्शन से रिलेटेड फॉर्मूला है ना। तो आपने देखा था कि कई सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि पहले कंडक्शन के थ्रू चार्ज फ्लो करवाता है, और जब चार्जेस फ्लो हो जाते हैं तो फिर न्यूटन, अरे सॉरी, कूलम्स लॉ लगवा के फोर्स पूछ लेता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था, 2 क्वेश्चन आपने देखा था जेईई में 2019 का प्रॉब्लम देखा था, इस तरह के प्रॉब्लम, ठीक है। तो चार्जेस फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिए आप ना अभी पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक पूरा अपने आप में पूरा चैप्टर हो, जिसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस के, अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस के आपको पोटेंशियल निकालने होंगे। जैसे स्फीयर का क्या होगा, अगर स्फेरिकल चार्ज बॉडी है तो उसका क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल सिलिंड्रिकल चार्ज बॉडी तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, हॉलो स्फीयर है तो क्या होगा, सॉलिड स्फीयर है तो क्या होगा, लाइन चार्ज है तो क्या होगा, इस तरह के डिस्क है चार्ज तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। एक और चीज मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारा कैलकुलेशन आप कल से अगली क्लास से करने वाले हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस है। तो कल जो हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल की वजह से चार्जेस फ्लो होंगे, अगर पोटेंशियल सेम है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। पॉजिटिव चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्जेस लो से हाई, और जब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक दोनों एंड्स के अक्रॉस, दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। और उसके अकॉर्डिंग आपने के क्यू बाई आर करके फॉर्मूला निकाला था। तो यू गॉट सम फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एट द टू स्फीयर्स आल्सो, ठीक है। और आपने देखा था कि टोटल चार्ज इमेज सेम, अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो टोटल चार्ज इक्वली आधा आधा डिवाइड हो जाता है। और आइडेंटिकल है तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर रेडियस वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और एक बात और आपने देखी थी कि जरूरी नहीं है कि चार्ज हमेशा ज्यादा से कम पे जाए, कम से ज्यादा पे भी जा सकता है, डिपेंड करता है किस पे, पोटेंशियल के ऊपर। पोटेंशियल, ओके ठीक। तो मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कूलम्स लॉ, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। आपने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक में जाने के बाद क्या हो जाता है, फोर्स। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर एक क्वेश्चन भेजे, जल्दी से इसको सॉल्व करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Yes sir. Please try, everyone please try to solve this problem as soon as possible. जल्दी करिए। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है, जल्दी बताएं। सब कुछ डिस्कस किया था हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड।
ओके, ऑप्शन बी आ रहा है, सी आ रहा है। ओके, वाह ग्रेट। अच्छी बात यह है कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं बहुत फास्ट वे में। Yes. जितना sir. ज्यादा आप पार्टिसिपेट करें, गलत सही तो होता रहता है बेटा, डजंट मैटर। तो कह रहे हैं 2 पॉइंट Yes. चार्जेस को पहले मैंने एयर को आप वैक्यूम मान सकते हैं अगर, ठीक है। कह रहा है कि द डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ सर्टेन मीडियम। कह रहा है इनको वैक्यूम से उठा के, एयर से उठा के एक दूसरे मीडियम में डाल दिया, तो उनमें अगर आप चाहते हैं कि सेम ही फोर्स लगता रहे जो कि लग रहा था एयर के अंदर, तो क्या डिस्टेंस होना चाहिए उनका। अब आपको पता है कि जैसे ही आप कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा फोर्स किसमें लगता है? वैक्यूम में। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द ऑप्शन कोमल, उज्जवल, आयुषी, रुचिका, कनिका, कनिका का 2 आ रहा है। ये सब ज्यादातर स्टूडेंट्स, सृजल का भी 3 ऑप्शन है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑप्शन 3 दे। देखते चलिए। तो लेट मी से ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट मी से R डिस्टेंस है। तो ये वैक्यूम में तो F नॉट आ जाएगा 1/4πε0 Q1, क्योंकि अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आ गया फोर्स। अब आप मान लेते हैं ये कुछ वैल्यू होगी 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, व्हाटएवर द वैल्यू इज। आपने इसको, इन्हीं चार्जेस को रख दिया, सेम चार्जेस को विदाउट चेंजिंग देम, किसी दूसरे मीडियम में। मान लेता हूं इसका डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R0 का वैक्यूम का डिस्टेंस है, और इसको मैं R मीडियम कह लूं। अच्छा सॉरी, R दे रखा तो R ही लिखता हूं, मीडियम का डिस्टेंस। अब और इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो यहाँ पे मैं फोर्स मान लेता हूँ F मीडियम, एंड इट विल बी 1/4πε की जगह मैं क्या लिख दूं? K एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपको पता है एप्सिलॉन मीडियम जो होता है, मीडियम की परमिटिविटी होती है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? रेशियो ऑफ फोर्स इन वेक्टर। अगर हम बात करते हैं फोर्स के टर्म में, तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा F0/F मीडियम। और अगर हम परमिटिविटी के टर्म में बात करें, तो ये क्या होता है? एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उल्टा हो जाता है ना, इट इज लाइक दैट। फोर्थ ऑप्शन जिज्ञासा को कैंसिल हो रहा है, और डिस्टेंस ये आ गया, एंड इट इज इक्वल टू 1 अप Q, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि क्या ऐसा करूं मैं, और इसको मैं R1 लिख देता हूं, RM, क्योंकि डिस्टेंस RM हो गया। कह रहा है कि दो, ऐसा क्या बताए कितना डिस्टेंस रखे कि ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाए? बराबर। सिंपल, कुछ नहीं करना बेटा, इक्वेट कर दो, आंसर मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 और इसका इज इक्वल टू 1/4πK0 Q1 Q2 अपॉन RM का स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कैंसिल, 1/4π कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। आई एम गेटिंग व्हाट? 1/R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/KRM स्क्वायर, जिसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, आई गॉट R स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर दें KRM स्क्वायर, तो RM स्क्वायर बन गया आपके पास R स्क्वायर बाई K। क्या आपको दिख रहा है ये? तो मीडियम अंडर रूट ले लेंगे तो आ गया R/√K। याद रखिएगा कि अब आप देखिए इसमें ये रिजल्ट आप याद रखिएगा हमेशा, R/√K, रूट के, क्योंकि अंडर रूट लिया है। तो डिस्टेंस जो मीडियम में होगा वो R/√K करना होगा, यानी थर्ड ऑप्शन। आप ये कर देंगे, सो योर फोर्स विल कम आउट टू बी सिमिलर। और आप लॉजिक भी लगा सकते हैं बेसिकली कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन तो हो नहीं सकता था, क्योंकि जब हम मीडियम में ले गए तो परमिटिविटी बढ़ी है, तो फोर्स घटा है, तो आपको डिस्टेंस भी घटाना पड़ेगा ताकि फोर्स सेम रह जाए। तो डिस्टेंस शुड बी डिवाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन जो सेकंड और थर्ड में से एक होगा। तो हमने देखा कि फर्स्ट और फोर्थ तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिस्टेंस बढ़ा दूंगा, तब तो फोर्स और घट जाएगा। एक तो मीडियम की जगह घटा, प्लस डिस्टेंस भी घटा दिया आपने। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। दोनों फोर्स निकाल के आपने इक्वेट कर दिया। चले आगे। ठीक है, नोट इट डाउन एवरीवन। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर बाद में PDF से नोट करिएगा। सर हो गया, डन। ठीक है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा। यस सर। अच्छा, आप देखिए, अब एक कांसेप्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। आपने 11th क्लास में ये वर्ड इक्विलिब्रियम, न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया होगा, लिफ्ट वाले प्रॉब्लम। आप बहुत बार इक्विलिब्रियम वर्ड सुनते होंगे। कि आपने फिर थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम सुना 11th क्लास में, जब आपने थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर पढ़ा। केमिस्ट्री में आपने केमिकल इक्विलिब्रियम नाम से एक चैप्टर पढ़ा होगा। यस सर।
तो अब बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बताइए जरा तुम्हें। व्हेन आई से इक्विलिब्रियम तो क्या समझ में आता है, इक्विलिब्रियम से क्या मतलब समझते हैं आप? व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम? यस, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो चेंज, यानी चेंज होना बंद हो जाए, वो क्वांटिटी क्या हो जाए, स्टीडी हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। वेरी गुड। अब अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो इसका मतलब रिएक्शन कांस्टेंट हो जाए या फिर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूंगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, जिसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो हम बोलेंगे क्या कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड, बिल्कुल जब फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा तो जितना वो प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही खत्म हो रहा है, तो कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। भाई मैं आपको 100 रुपए दूं, 100 रुपए ले लूं, तो आपका अमाउंट ऑफ मनी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आप बोलेंगे कि जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। वेलोसिटी कांस्टेंट को आप ये भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो यू नो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। It means when I am going to say equilibrium of charges, it means the net force on the charges will be zero. अगर हम रोटेशन के टर्म में बात करेंगे तो नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो। अगर घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट, रोटेशन हो रहा है, तो आपने 5th चैप्टर पढ़ा था क्लास 11 में टॉर्क, तो टॉर्क नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो। Yes, sir. तो यहाँ पे चार्जेस को हम भी घुमाएंगे तो नहीं, लेकिन आगे घुमाएंगे भी। तो व्हेनेवर आपको याद आ रहा होगा कि जब भी हमसे इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलता था, तो बेसिकली हम या तो नेट फोर्स जीरो करते थे, अगर रोटेशन हो रहा था तो नेट टॉर्क भी क्या करते थे, जीरो करते थे। बिकॉज यू नो एक्सेलरेशन जीरो ने मतलब क्या हुआ, F इज इक्वल टू ma अगर लगा दें, F नेट इज इक्वल टू ma, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी तो जीरो होगा। और एक फॉर्मूला आपने और देखा था कि टॉर्क नेट टॉर्क जो होगा वो होता है आई अल्फा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, तो अल्फा जीरो होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इन ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस देखेंगे, मींस नेट फोर्स ऑन द चार्जेस क्या होगा, जीरो। कि किसी चार्ज पे आपने 10-15 फोर्सेस लगा दिए सारे, और यू नो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना, वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना आता होगा। हम यहाँ पे समराइज भी कर रहे हैं। Yes, sir. नेट फोर्स फॉर लिख रहा हूँ कॉम्बिनेशन, नेट फोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन चार्ज इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स ऑन द चार्ज विल बी इक्वल टू जीरो। ये मतलब होगा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का, ठीक है। चले आगे। Yes, sir. Yes, अब देखिए sir. इसमें बेसिकली अभी तो हम जो चार्ज की, जो हम अलग अलग चार्ज सिस्टम दिए जाएंगे आपको दिया जाएगा चार्जेस ट्रायंगल पे रखे हुए हैं, आपको दिया जाएगा चार्जेस स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हैं, आपको दिया जाएगा चार्जेस पेंटागन पे रखे गए, अलग अलग चार्जेस का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होगा वो है चार्जेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। चार्जेस एक लाइन पे रखे गए, चार्जेस ऑन अ Sir, previous slide. प्रीवियस स्लाइड में है ही क्या, 2 लाइन तो लिखी है मैंने। Yes, sir. इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में आप क्या करेंगे, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज यू विल पुट इट टू जीरो, वही इक्विलिब्रियम हो जाएगा चार्जेस का। और फोर्स निकालना आप वेक्टर मेथड से जानते ही हैं। Yes, sir. ओके, मैं मूव ऑन, चले आगे। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए चार्जेस ऑन स्ट्रेट लाइन, तो पहला केस मैं ले रहा हूँ चार्जेस ऑन स्ट्रेट लाइन। तो मैं आपको बस ऐसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन पे 2 चार्जेस मैंने ले लिए, Q1 Q2, बहुत ध्यान से देखिएगा, और लेट मी से दोनों पॉजिटिव नेचर के, दोनों क्या है, पॉजिटिव नेचर के। तो अब आपसे मैं बोलूं तो Q1 Q2 एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं बेटा। Yes, sir. अब मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, तो Q2 पे बाहर फोर्स लग रहा होगा, Q1 पे भी क्या लग रहा होगा, बाहर फोर्स। तो मैं इसको बोल सकता है F21 फोर्स ऑन टू Q21, और इसको बोल सकता है F1। अब आप चाहते हैं ये दोनों दूर भागना शुरू हो जाएंगे, आप चाहते हैं कि सर ये दोनों दूर ना जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल होने चाहिए। अब मैंने कहा अच्छा यार, तो बीच में कोई चार्ज ला के रख के देखूं मैं। अब यहाँ पे मैंने कोई थर्ड चार्ज Q3, थर्ड चार्ज में लाऊं, क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ कोई थर्ड चार्ज Q3 कहाँ पे रखें कि इनका नेट इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब जितने भी चार्जेस हैं सब पे नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो अब थर्ड चार्ज को मैं 2 पॉसिबिलिटी रख सकता हूँ, या तो बीच में रख दूं
और एक या तो फिर यहाँ पे रख दूं, और ये फिर यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे। 3 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, या तो दोनों के बीच में रख दूं, या फिर मैं आउटसाइड रखूं Q1 की तरफ या Q2 की तरफ। अब चेक करते हैं कि सर कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। तो पहले मैं बीच में रख के चेक करता हूँ, एक रैंडमली चेक करते हैं। देखिएगा मेरे साथ आप Q1 Q2, बहुत आसान है। आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, और अब मैं आपसे बोलूं कि सर F2 पे क्या फोर्स है, तो Q1 Q2 से फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, और इस पे लग रहा है F12 बाहर की तरफ। अब मैंने यहाँ पे जो चार्ज रखा Q3, ये प्लस है, ये क्या है प्लस, इसको मैं प्लस मान लेता हूँ। अगर मैं इसको प्लस मानूं बेटा, तो देखो जरा क्या अब Q3 और Q2 के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। यस सर। तो फोर्स बाहर लगेगा क्या। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स अभी अटेंडेंस बढ़ती जा रही है, तो मुझे उन स्टूडेंट्स पे मतलब गुस्सा भी आ रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन होता तो मैं घुसने भी ना देता अंदर। तो क्या तरीका है यार आप लोगों का। क्लास स्टार्ट हुए जो है 20 मिनट्स हो गए, कंसेप्ट पूरा डिस्कस हो गया, एक न्यूमेरिकल हो गया। क्या फायदा होगा आपको जब आप क्लास को बिगनिंग से आएंगे, तो आप तो पहले ही रेस हार चुके हो यार, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आप बोलोगे हमको समझ नहीं आता, फिर आप बोलोगे, फिर जाहिर सी बात है बहाने बनेंगे। पढ़ना है तो 5 मिनट पहले आप सब कुछ लेके बैठिए। कोई सर्कस और वो आपकी मूवी थिएटर नहीं है ये, या फिर यूट्यूब का वीडियो नहीं है कि जब मन किया उठ के मुंह उठाया चले आए, और जब मन किया चले गए। ठीक है, आपकी मर्जी, जो करना है करिए, नुकसान आप अपना ही करेंगे। ओके, तो इट्स नॉट। अभी देखिए अटेंडेंस थोड़ी देर पहले तक 38 स्टूडेंट से, अब 44 हो रहे हैं। व्हाट द नॉनसेंस इज दिस। आप अपना नुकसान करें, कोई बात नहीं, ठीक है, चेक नहीं है तो करिए आप अपना नुकसान। ओके बेटा, Q3 और Q2 के बीच में रिपल्सिव फोर्स तो बाहर की तरफ लग गया फोर्स। यस सर। अब बताना, अगर मैं Q2 को देखूं तो ये दो Q2 के ऊपर Q1 और Q3 ने फोर्स लगाया, क्या ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में। यस सर। क्या ये दोनों फोर्सेस कभी कैंसिल हो सकते हैं। नो सर। तो क्या ये कभी कभी इक्विलिब्रियम में आ सकता है। नो सर। तो इसका मतलब अगर आप Q3 रखेंगे बीच में और आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो कभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा, नेवर इक्विलिब्रियम। तो आपने कहा सर ओके ठीक है, हम बीच में नहीं रख सकते। अब एक चार्ज गड़बड़ा गया तो बाकी को देखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब सभी पे। अब जरा बीच में पॉजिटिव में नेगेटिव रख के चेक करता हूँ। ऐसे ही आप भी चेक करेंगे। Q1 ले लिया मैंने, Q3 ले लिया, Q2 ले लिया, और Q3 जो आपने रखा है वो आपने ले लिया माइनस, वो आपने ले लिया माइनस। अब जरा मुझे बताइएगा Q1 Q2 रिपल्सिव। यस सर। अब Q3 और Q2 क्या लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे। अट्रैक्टिव। तो इसका मैं अंदर की तरफ रहेगा, इसको मैं F23 बोल सकता हूँ। अब देखिए ये दोनों फोर्सेस अपोजिट नेचर के आगे क्या, इसका मतलब कैंसिल कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो वो कैंसिल कर सकेंगे ना, अगर प्रॉपर डिस्टेंस पे हो तो। अगर कैंसिल कर देंगे तो इक्विलिब्रियम हो सकता है। अब अच्छा, अब एक का देखना है तो जरा Q1 का देखना। Q1 और Q2 क्या करेंगे बेटा, रिपल्सिव। यस सर। और Q3 Q2 क्या करेंगे, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। अपोजिट हो गया, कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड। सर अब Q3 को देखिए, Q3 और Q2 का अट्रैक्टिव खींचेगा, और Q1 Q3 का प्लस माइनस अट्रैक्टिव। ओके, वेरी गुड, माशाअल्लाह, मजा आ गया। क्या तीनों फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं क्या। यस सर। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो गया। यस अब आपसे पूछेगा कि इक्विलिब्रियम होने के लिए Q3 का साइन तो माइनस होना चाहिए, और डिस्टेंस पूछेगा कि कहाँ पे रखें हम, कितने डिस्टेंस पे रखें, और कितना अमाउंट होना चाहिए उसका, वो सारा आप कैलकुलेट करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। तो आई होप आप पहचान लेंगे कि कहाँ पे रखना है, ताकि आई होप यू कैन आइडेंटिफाई देम। हो जाएगा। चलिए अब अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैंने बीच में रख के देखा कि इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो गया। अब जरा किनारे रख के देखता हूँ कि सर किनारे इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा कि नहीं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड चले। यस सर। यस सर। आप मेरे साथ बनाते रहिए, मेरे साथ आप जो है चलते रहिए। अब आप देखिए Q1 Q2 Q3 को मैं कहाँ रखने जा रहा हूँ बेटा, किनारे, कहीं भी रख दीजिए, यहाँ पे। ओके, ये प्लस माना था मैंने, ये क्या माना था, प्लस माना था। अब बताना Q3 को क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो। चलो आप कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, आप नेगेटिव मान लो। ओके, अब जरा नेगेटिव रख के चेक करो कि ये इक्विलिब्रियम में है क्या। पहले Q1 देखो, तो Q1 Q2 रिपल्सिव, वेरी गुड।
Q1 Yes, Q3 sir. क्या हो गया? अट्रैक्टिव, वेरी गुड, कैंसिल हो जाएगा, Okay. वेरी गुड। Q1 Q2 अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, वेरी गुड। और Sir. Q2 Q3 क्या हो गया? अट्रैक्टिव। ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में आ गया, तो पॉसिबल है? No, sir. नहीं हो गया, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अच्छा, अब Q3 को Yes, जरा sir. प्लस रख के देखो जरा। चलो सर, जी। माइनस से नहीं हो रहा, प्लस रख के देखो। Yes, sir. प्लस रख के चेक करो जरा, कैंसिल, एक एक चार्ज चेक करो, Yes. प्लस रख के मुझे बताओ आ रहा है क्या? Q1 Q2 क्या हो गया? रिपल्सिव। और Q1 Repulsive. Q3 भी क्या आ गया? रिपल्सिव। ओहो, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, Sir. तो क्या हो गया? नॉट पॉसिबल। Yes, Sir. sir. Yes, sir. अब आपको एक आइडिया मिल गया कि अब आप पहचान लेंगे। इसका मतलब अगर सर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, तो थर्ड चार्ज कहाँ पे रखना पड़ेगा आपको? दोनों के बीच में, Midpoint. दोनों के बीच सेंटर, में। सेंटर में, बीच में, जरूरी नहीं बीच में मतलब सेंटर मतलब जरूरी नहीं कि बिल्कुल बीच में हो, कहीं आगे नीचे हो, लेकिन इन बिटवीन, किनारे नहीं होगा, ठीक? Yes, अच्छा, sir. ओके सर, ओके ओके, ठीक है, एक कंक्लूजन ये हो गया। अब जरा दूसरा केस देखता हूँ, Yes, sir. केस 2। मैं दोनों चार्जेस को अपोजिट नेचर का ले लेता हूँ, Q1, Yes, sir. एक को प्लस मान लीजिए और दूसरे को माइनस, और अब आप रख के मुझे बीच में कहीं कहीं पे भी रखिए, एक बार प्लस लेके चेक करिए और एक बार माइनस लेके चेक करिए, और बताइए क्या इक्विलिब्रियम आ रहा है क्या? ये पहले आपको देखना आना चाहिए, बाद में आप शॉर्ट ट्रिक वगैरह बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, जरा चेक करके बताना कि इक्विलिब्रियम में है क्या, कौन वाला है। एक एक चार्ज पे चेक करो, Q1 पे करो, फिर Q2 पे, फिर करो, फिर Q3 पे करो। बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है? ऊपर वाला, नीचे वाला, किस वाले में इक्विलिब्रियम हो रहा है? और ऊपर वाले में हो रहा है, पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं लग रहा है यार, No, ऊपर sir. वाले, ऊपर Sir, वाले ऊपर में, वाले. ऊपर वाले में नहीं होगा। अच्छा देखो, Q1 Q2 क्या होगा? अट्रैक्टिव, Yes, sir. अंदर की तरफ फोर्स लग गया, और Q1 Q3 क्या होगा? रिपल्सिव हो गए, Repulsive. बाहर की तरफ हो गया, ठीक है। अब जरा मैं, ये पॉसिबल है, जरा Q2 को देखो, Q1 Q2 क्या हो गया बेटा? अट्रैक्टिव, Yes, sir. अंदर की तरफ, F21 मान ले क्या इसका? F21 मान ले, जल्दी देखिए, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। F21 Yes. और Q3 Q2 क्या होंगे बेटा? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? अट्रैक्टिव प्लस माइनस, Attractive. तो ये तो एक ही डायरेक्शन में आ गया ना, कैसे? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है ना, कैंसिल होना चाहिए, अब एक को हो गया तो खत्म बस। सर Yes, इक्विलिब्रियम sir. नॉट पॉसिबल, बोथ ऑफ दिस, वेरी गुड प्रतिभा, दोनों पॉसिबल नहीं है। इसी तरह इसमें देखो, Q1 Q2 क्या होगा? अट्रैक्टिव, Yes, sir. Yes, sir. और Q1 Q3 भी क्या हो गया? प्लस माइनस अट्रैक्टिव, तो ये भी तो सेम डायरेक्शन में आ गया, नॉट पॉसिबल हो गया। नॉट Yes. पॉसिबल है क्या? इसका Yes, मतलब sir. चार्ज बीच में नहीं रख सकते, जरा किनारे रख के देखो बेटा, किनारे रख के देखो, और मुझे बताओ किनारे रखने के बाद, किनारे में आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग, आउटसाइड Q1 Yes, Q2, sir. आप मुझे जो है Q3 को कहीं यहाँ किसी भी जगह रख के दिखाइए, Q3, टेक इट प्लस, टेक इट माइनस, एंड इसको आप कुछ भी ले लीजिए, पर प्लस ले लीजिए,
इसको माइनस। चलिए बताइए क्या आएगा, चेक करके बताए कौन सा कॉमन पॉसिबल है। सर आप म्यूट हो। ओके क्या आ रहा है बेटा? अच्छा माइक बंद हो गया था। व्हाट इट इज कमिंग? ये आ रहा है सर। ओके पॉसिबल नॉट पॉसिबल, बस पॉसिबल, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप लोग। तो पहला वाला पॉसिबल आएगा, दूसरे वाला Possible. नहीं आएगा। बहुत No. आसान है, चेक कर लिया क्या सभी ने? Yes, sir. देखो आप किसी को भी देख लो, तो मुझे अगर आप देखें Q1 Q2 को देखें अट्रैक्शन, और Q1 Q3 को देखें तो रिपल्सन, प्लस प्लस रिपल्सन। ओके वेरी गुड। Q1 Q2 को देखें तो अट्रैक्शन, और Q2 Q3 को देखें तो अट्रैक्शन बाहर की तरफ। ओके वेरी गुड। इसी तरह Q3 देखो तो Q1 Q2 क्या प्लस प्लस क्या होगा? रिपल्सन। यस सर। और Yes, sir. Q2 Q3 को देखो तो प्लस माइनस अट्रैक्शन खींचेगा। तो देखो तीनों चार्जेस पे फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं क्या? पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या हो गया? मे Yes, sir. मे बी। अब आप अपना जो है इक्विलिब्रियम हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप डिस्टेंस कहां पे रखें। इसी तरह अगर मैं इसको देखूं तो Q1 को देखूं तो प्लस माइनस अट्रैक्शन, और Q1 Q3 को देखूं तो Q1 भी प्लस और Q3 माइनस, तो ये भी क्या आ गया? अट्रैक्शन हो गया। तो F13 इधर लगेगा क्या? जल्दी बोलिए, Yes. अट्रैक्ट करेगा। तो ये नॉट पॉसिबल आ गया। वेरी गुड। अब आई थिंक आपको ये पता चल गया कि अगर एक दो चार्जेस किसी लाइन पे रखे हुए हैं तो आप ये पहचान सकते हैं कि चार्ज को कहां पे रखें, बीच में रखें कि किनारे रखें, और आप उसका नेचर भी पहचान सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको इसका कंक्लूजन दे रहा हूं कि कंक्लूजन क्या है। तो आपने ये देखा कि अगर दोनों चार्जेस सेम टाइप के थे, दोनों प्लस थे या दोनों माइनस थे, तो थर्ड चार्ज को मुझे बीच में रखना पड़ा, इन बिटवीन देम। ओके और जब दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के, केस 2 में एक प्लस माइनस, तो थर्ड चार्ज को बीच में नहीं बल्कि आउटसाइड रखना Sir. पड़ा। देखिए कंक्लूजन समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो आप इस Yes. कंक्लूजन को निकल लिख लीजिए। फॉर इक्विलिब्रियम, याद रखिए क्या लिखेंगे? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ टू चार्ज, नोट करके लिखेगा बड़ा बड़ा अंडरलाइन करके, ऑफ टू चार्जेस ऑन अ लाइन, the third charge will be, पहला केस क्या है? बिटवीन देम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिटवीन समझ जाएंगे क्या? बिटवीन देम इफ बोथ हैव सेम नेचर, या तो दोनों प्लस, इफ दे हैव सेम नेचर, और दूसरा क्या लिखे? आउटसाइड देम। आउटसाइड का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, मतलब बिटवीन के बजाय आउटसाइड देम इफ बोथ हैव अपोजिट नेचर, यानी एक प्लस एक माइनस। चलिए इसको नोट करिए और जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Done, sir.
ओके ठीक है, चले आगे बेटा। अब Yes, आते हैं sir. अब आते हैं कैलकुलेशन। हमको ये तो पता चल गया। अब देखिए अगले 5-7 मिनट तक, अगले 10 मिनट में क्या मेरी वॉइस लैग कर रही है क्या? इस बार मेरी No, वॉइस sir. लैग? No, sir. ठीक है, ओके। अब देखिए अगले 7-8 मिनट तक आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट है लेकिन बहुत आसान है। अब देखिए मुझे ना उस चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ठीक है सर आपने ये बता दिया, हमने क्वेश्चन पूछा कहाँ पे रखें, तो आपने कैलकुलेट कर लिया सर बीच में होगा कि क्या होगा, नेचर भी पता कर लिया कि प्लस होगा कि माइनस होगा, लेकिन कितना होगा। तो सबसे केस हम पहला केस लेते हैं, हम दोनों चार्जेस को सेम टाइप का लेते हैं, सेम टाइप का प्लस और पहले प्लस मान लेते हैं। इसको मान लेता हूँ Yes. Q1, इसको क्या मान लेता हूँ Q2। तो अब आपको पता, इतना तो पता है इक्विलिब्रियम होने के लिए जो थर्ड चार्ज होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए? थर्ड चार्ज कहाँ पे? बिटवीन। अब बिटवीन में होगा मुझे, ठीक है Q3 मान। और इसका नेचर क्या होगा ये भी आप पता कर लेंगे। नेचर क्या होगा, प्लस या माइनस? Negative. Negative. Minus. क्या नेचर क्या आ रहा है? Negative. Negative. नेगेटिव आ रहा है कि नहीं ये बताइए सभी का? Yes, sir. नेगेटिव। तो ठीक है, आप चेक ने आपने ये भी देखा Q3 क्या होगा, नेगेटिव। अब मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस R1 हो गया, ये डिस्टेंस R2 हो गया। R1 का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फ्रॉम Q1, और R2 का मतलब हुआ डिस्टेंस फ्रॉम Q2। और टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ L। L R1 और R2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, L। अब देखिए, अब मुझे पता है कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम है, तो पहले मैं इक्विलिब्रियम ऑफ Q1 देखिएगा, इक्विलिब्रियम शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑफ Q1, Q1 का इक्विलिब्रियम दिख रहा हूँ, ठीक है। तो Q1 का, तो Q1 पे, अच्छा एक बात और बता दे आपसे कि अगर मैं Q1 और Q2 के बीच में Q3 ला दूं तो द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 विल नॉट बी अफेक्टेड। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है सर कि अगर आपने बीच में Q3 रख दिया तो Q1 और Q2 के बीच का फोर्स डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है? जी बताइए, किसी को ऐसा तो नहीं फील हो रहा है? यस, कहाँ कहाँ हो गए आप लोग? No, sir. नहीं, तो आप एक लाइन, आप ये बात समझ लीजिए कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द थर्ड चार्ज। अगर आप कोई तीसरा चार्ज ला देंगे तो थर्ड चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, थर्ड चार्ज की वजह से, ऐसे समझ लीजिए कि दो लोग दोस्त हैं और तीसरा आदमी आ गया, तो दोनों की दोस्ती पे तीसरे के आने की वजह से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? ऐसा है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन ऐसा हो, लेकिन यार ऐसा होता तो नहीं। हमने तो देखा है कि तीसरा आता है तो दोनों में डिस्टर्बेंस हो जाता है, ऐसा है क्या? Yes, sir. ऐसा होता है ना, इंसानों के बीच में तो हो जाता है। फिर आप फिर बोलने भी लगते हैं वो लोग कि बताओ यार वो तीसरा आ गया तो तुमने हमारी दोस्ती को इफेक्ट कर दिया, झगड़े भी हो जाते हैं। इट हैपेंस और नॉट? Yes, sir. हाँ, लेकिन चार्जेस बहुत वफादार होते हैं। वो तीसरा आएगा तो तीसरे के आने की वजह से आपस में मामला सही रहेगा, बल्कि वो कहेगा तुम भी दोस्त बन जाओ, तुम भी दोस्त बन जाओ। तो पहले Q1 Q2 इंटरेक्शन कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, Q3 आ गया। अब Q1 क्या करेगा, ऐसा थोड़ी कि Q2 से अपनी दोस्ती खत्म करेगा। Q1 Q2 से भी उतनी ही दोस्ती रखेगा, Q3 से कहेगा बेटा तुम भी हमारे दोस्त बन जाओ। तो Q1 Q3 से बहुत डायनेमिक होता है। Q4 आएगा, उससे भी दोस्ती कर लेगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes. डायनेमिक बंदा ही है। जितने अब आप कितने भी चाह लो, और बड़ी बात यह कि हर किसी से दोस्ती करता रहेगा लेकिन किसी दूसरे की दोस्ती में फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर चार्ज। ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय, इसी चीज को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। अब जरा मैं Q1 को देखो, देखिए बेटा बस Q1 को देखो, तो Q1 पे दो फोर्स लग रहा है। पहला लग रहा है Q1 Q2 और Q1 Q3। तो ये वाला हो गया Q1 Q2 रेपेल कर रहे हैं और Q1 Q3 अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही हो रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा, अभी इक्विलिब्रियम में तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो दोनों इक्वल होने चाहिए। अब जरा बताना, F13 को क्या लिख सकता हूँ, K Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस क्या है, R1 का square. R1 का स्क्वायर, और 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, L। तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय L का R स्क्वायर। का तो अब मैं K से K को कैंसिल कर दूं, Q1 से Q1 को कैंसिल कर दूं,
अब देखिए यहाँ पे मुझे कुछ प्यारा सा फॉर्मूला मिल रहा है क्या, Q3 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। एम आई गेटिंग दिस ओनली? Yes, sir. ठीक है, तो एक रिलेशन तो मुझे ये मिल गया, Yes. जिसको मैं R1 अपॉन L को अंडर रूट Q3 बाई Q2 भी लिख सकता हूँ, अगर रूट ले लूं तो। कैन आई टेक दिस? Yes. बोलिए, इसको Yes, नोट कर लिया sir. आपने? अगले अब हम क्या करेंगे, अब एक चार्ज का इक्विलिब्रियम देख लिया, तो अब मुझे यहां से क्या कैन आई Yes, गेट sir. R1 की वैल्यू मिल जाएगी क्या? R1 विल बी सिंपली Yes, sir. Q3 अपॉन Q2 इंटू L। अब लेकिन Q3 तो हमको पता है नहीं, Q3 तो हमको पता है नहीं। ऐसा करते हैं, जरा Q3 का इक्विलिब्रियम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। Yes, sir. Yes. अब जरा आप देखिए इसको, आप लिखिएगा इक्विलिब्रियम ऑफ Q3, बस आप जस्ट 4-5 मिनट और लगेंगे और आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। अब बीच वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम देखता हूं। इक्विलिब्रियम ऑफ Q3 कहां पे है? बीच में। तो Q3 पे देखिए दोनों पुश लगा रहे हैं, F3 1 भी है और F3 2 भी है, और दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि F31 क्या होगा? K Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है बेटा जरा अपना? F1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में कितना? R1 स्क्वायर। और इसी तरह ये होगा K Q1 सॉरी Q2 Q3, और Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना? R2। तो सब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? K से K कैंसिल, Q3 से Q3 कैंसिल, तो आपको मिल रहा है R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। Yes, sir. ठीक है, अब आप अंडर रूट ले लीजिए, तो R2 बाई R1 आ गया मेरे पास अंडर रूट Q2 बाई Q1। एक रिलेशन ये आ गया मेरे पास अंडर रूट Q2 बाई Q1। अच्छा, और आपको ये भी फिगर से आपको ये दिख रहा है कि R1 प्लस R2 को L लिख सकता हूँ क्या? देखो फिगर में, देखो R1 R2 को जोड़ोगे तो L हो जाएगा ना टोटल डिस्टेंस। Yes, sir. अच्छा, अब R2 को मैं देखो ये लिख सकता हूँ, R2 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? अंडर रूट Q2 बाई Q1 इंटू R1। Yes, sir. इस Yes, ओके, नीचे sir. से R2 को अंडर रूट Q2 बाई Q1 इंटू R1। R1 कॉमन ले लिया, बचा कितना? 1 प्लस अंडर रूट Q2 बाई Q1। ओके फाइन, Yes, sir. इज इक्वल टू। अब मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, एलसीएम ले लिया रूट Q1 प्लस रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 इंटू L। अब यहां से मुझे बहुत आराम से फॉर्मूला आ गया, रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 मल्टीप्लाई बाई L। Yes, अब आपको sir. Q1 की वैल्यू पता है, Q2 की वैल्यू पता है, L दिया रहेगा, तो आप पता कर लेंगे थर्ड चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम Q1। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अब आप Yes, जो है, sir. अब आप जो है इसको अब R2 निकालना होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो R2 मिल जाएगा। जैसे कल एक फॉर्म में आया था क्या, x की वैल्यू R अपॉन R1 प्लस R2, R1 Yes, अपॉन sir. R, बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला है, बस अंडर रूट लगा हुआ है। R2 की वैल्यू आ जाएगी क्या? अंडर रूट Q2, नीचे क्या होगा बताइए जरा? Q1 प्लस Q1 plus Q2 इंटू L। L. याद रखिए, ठीक है, इसको याद रखिए। कैसे आया? आपने अपने आप तरफ से डेरिवेशन देख लिया क्या? बस आपने किसी Yes, sir. Q3 का इक्विलिब्रियम निकाला और वहां से ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, Yes, sir. अब आपसे पूछेगा, चलिए आपने डिस्टेंस तो निकाल लिया, सभी ने नोट कर लिया कैसे? Sir, Yes, done. sir. Yes, sir. अब आपने इस प्रॉब्लम में बेटा जो Q3 थर्ड चार्ज आपने रखा, तो आपने कई सारा एनालिसिस किया, सिर्फ दोनों चार्ज का नेचर सेम है तो बीच में रख दिया, साइन भी निकाल लिया, इस साइन आपने पहचान लिया था माइनस होना चाहिए, अब आपने लोकेशन भी निकाल लिया। लेकिन अब आपसे पूछेगा वो Q3 होना कितना चाहिए। अब Q3 कितना होना चाहिए, तो हम वापस आते हैं यहाँ पे, वापस आते इस पे, ठीक है, इस वाले इक्वेशन पे, यहाँ पे, ठीक है, आए क्या? ये जो रिजल्ट निकालना है। Yes.
तो देखिए मैंने पिछले स्लाइड पे लिखा था क्या, Q3 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 अपॉन L स्क्वायर इंटू R1। अब R1 में निकाल चुका हूं क्या, देखिए जरा, R1 निकाल चुका हूं। Yes, sir. अब आप यहाँ पे R1 की वैल्यू रख दो। R1 कितना है बेटा, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर Plus under रूट root Q2 2 into L. मल्टीप्लाई बाई L का होल स्क्वायर, L स्क्वायर। तब देखिए यहां से मुझे एक बहुत ही Q3 का Q3 अपॉन Q2 मिली। अब देखो यहाँ इसको जब स्क्वायर करोगे तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो रहा है क्या, देखो Yes, sir. ये L स्क्वायर बनेगा ना, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस 1 बाय L स्क्वायर। अच्छा अंडर रूट Q1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q1 बन जाएगा Q1. और ये बन जाएगा L स्क्वायर और नीचे आ जाएगा रूट Q1 प्लस, बहुत ध्यान से देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसका होल स्क्वायर। देखो बेटा सही किया क्या मैंने, R1 की Yes, वैल्यू sir. मैंने ये देखो ये रिजल्ट जो आया था मेरे पास Q3 बाई Q2, ये रिजल्ट उठाया मैंने ये वाला। आप ये वाला रिजल्ट लिखा है Q3 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू जो मैंने निकाली है वो यहाँ पे रख दिया। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है जरा बताइए मुझे, L स्क्वायर कैंसिल, तो मुझे ऊपर मिल गया कितना Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं येलो कलर से लिखने जा रहा हूं। तो थर्ड चार्ज आया है Q3, उसकी वैल्यू आ गई Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू Q का होल स्क्वायर। देखिए समझ में आया क्या, ये कैलकुलेशन समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सभी लोग नोट करें इसको। Yes, sir. तो आपने देखा पहले आपने Q1 का इक्विलिब्रियम निकाला और फिर Q3 का निकाला, उससे एक इक्विलिब्रियम से उसका डिस्टेंस मिला और एक इक्विलिब्रियम से उसका अमाउंट मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ये कैलकुलेशन हो गया हमारे पास। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। Yes, sir. ठीक है, तो आई होप आपको Yes, इक्विलिब्रियम का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। इसी तरह हम और भी इक्विलिब्रियम देखेंगे। चलिए Yes, आगे बढ़े, sir. क्या Yes, सभी ने sir. नोट कर लिया। Yes, sir. Yes, Yes. Yes, sir. तो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ Q3। तो अगर इसको समराइज कर दे तो मुझे मिला R1 इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2 इंटू L। और Q3 की वैल्यू जो थर्ड चार्ज है Q3 वो Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। फाइन, ठीक है। yes, अब देखिए आप यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर बताइए क्या। कह रहा 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9Q एंड प्लस Q आर केप्ट 16 सेंटीमीटर अपार्ट, 16 सेंटीमीटर दूर रखे गए हैं। तो where should a third charge capital Q be placed between them so that the system remains in equilibrium? आपको जैसे मैंने बताया डायग्राम बनाया, आप सीधा फॉर्मूला करके भी बता सकते हैं या फिर आप एनालिसिस भी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। ओके, आकाश कपिल हैज गिवन द आंसर। आरती ने भी आंसर दे दिया, ग्रेट।
जल्दी बताइए भाई, ट्राई टू डू द प्रॉब्लम। इसको नोट भी करिए अपने कॉपी में, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी करना है। ओके, ओशन, ओशन कैसे? अच्छा, आपने बताया था आपका नाम ही ओशन। ओके ओके, बी 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 बी, सभी का बी आ रहा है, 4 का। अच्छा, एक ऑप्शन बी आ गया, जिज्ञासा कुंदलास का ऑप्शन। ओके, लेट मी हेल्प यू टू डू दिस प्रॉब्लम। बहुत आसान प्रॉब्लम है। ये आ रहा है Q1 की वैल्यू प्लस 9Q और Q2 की वैल्यू प्लस Q। अब आपने कहा बीच में थर्ड चार्ज रख दिया। अब आपको इसका नेचर क्या होगा? व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ थर्ड चार्ज? नेचर क्या होना चाहिए इसका? प्लस या माइनस? आपसे, लेकिन आपसे नेचर तो पूछा नहीं, आपसे सिर्फ डिस्टेंस पूछा है ना। तो ये R1 निकालना है। वेरी इजी प्रॉब्लम। आप R1 निकाल लो ना मेरे भाई, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस। अंडर रूट Q2 क्या होगा? रूट 9 का क्या होगा? 3 अंडर रूट Q। नीचे क्या होगा? Q1, तो इसका 3 अंडर रूट Q और Q2 की वैल्यू क्या है? अंडर रूट Q मल्टीप्लाई बाय n। अब रूट Q कॉमन है तो डिवाइड कर दें, कैंसिल कर दें। मुझे मिल गया 3l और नीचे का 3 + 1 4। तो क्या R1 की वैल्यू ये आ गई? R1 की वैल्यू ये आ गई और 3/4 और L मुझे दे रखा है टोटल 16 सेंटीमीटर। वेरी गुड, यू गॉट 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर आया कहां से? प्लस 9Q से आया, क्योंकि आपने प्लस 9Q को क्या मान रखा है? Q1 मान रखा है, और प्लस Q वाले छोटे वाले चार्ज को क्या मान रखा है? Q2 मान रखा है। तो 12 सेंटीमीटर आएगा प्लस 9 से, और अगर मैं स्मॉल वाले से बात करूंगा तो कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। तो आंसर इज, माय आंसर इज हाउ मच? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, Yes, sir. ठीक है। अब अच्छा, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन, अब देखिए हो गया सभी से। Yes, sir. ओके, अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस 2019 में। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए बहुत ईमानदारी से और अच्छे से। Yes, जिस sir. कंसेप्ट में हमने आपको बताया, इस लैंग्वेज को पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। Yes, sir. Tanishka and Sejal, you two have given the answer and very happy to say that you are correct. अब देखिए कि कैसे है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, देखिए अब आपके एग्जाम में जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा, आप उसको भी कर ले जा रहे हैं। वेरी गुड कोमल, यू आर आल्सो करेक्ट। आयुषी कुंदलास, ओहो ग्रेट, क्या बात है। क्वेश्चन का भी सही है। प्रतिभा ठाकुर, आपका प्रतिभा साइन गलत आ गया। आपने दीक्षा, चलिए मैं आपको, आई होप आई हैव गिवन इनफ टाइम फॉर दिस प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है ना, अब इसको एनालिसिस। 3 चार्ज प्लस Q स्मॉल Q प्लस Q प्लस रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे x = 0 को ओरिजिन मान लेते हैं हम,
और यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू, और डी बाई इस पे रख दिया प्लस सॉरी क्यू, मुझे नहीं पता उसका साइन क्या, और ये हो गया प्लस क्यू। नाउ इट इज सेइंग दैट कि जो इक्विलिब्रियम जो ओरिजिन वाला चार्ज है ये x इज इक्वल टू 0 है, और ये हो गया d बाई 2, और ये हो गया है x इज इक्वल टू d। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल गया मुझे d बाई 2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल गया d। क्या सही हूं मैं? एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब आपसे कह रहा है कि इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू एट द ओरिजिन इज 0, इट मींस जो ओरिजिन पे रखा हुआ चार्ज है उसका इक्विलिब्रियम है, इट मींस वो 0 हो रहा है। तो यहाँ वाले चार्ज की 0 बात कर रहा है, इसको Q1 मान लूं क्या? तो इसको बेटा Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, और इसको क्या मान लो Q3। तो सबसे पहले ये बताओ कि Q3 जो है बीच वाला चार्ज, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, प्लस या माइनस? Minus. Sir, negative. माइनस होना चाहिए। तो सभी लोग डिसाइड कर लें, आप माइनस प्लस रख के चूज कर लें, और आपको दिखेगा कि वो Yes, sir. माइनस होना चाहिए। तो ये प्लस, ये ऑप्शन तो दोनों गायब हो गए, देख के ही गायब हो गए, क्योंकि Q3 तो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अभी मैंने पीछे बताया था, तो अब मैं दोबारा नहीं बताने जा रहा। Q3 क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। और अच्छा दो, अब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। तो इट विल बी F13 बराबर होना चाहिए F12 के। मींस जो Q चार्ज है ओरिजिन पे, उसका 1 और 3 के बीच में, और 1 और 2 के बीच में फोर्स क्या हो, इक्वल। तो K1 की वैल्यू Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, d बाई 2 का स्क्वायर। एम आई राइट? अब मैं प्लस माइनस इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि माइनस तो मैं डिसाइड, और 1 और 2 के बीच में करूंगा तो K दोनों Q और डिस्टेंस कितना है, d का स्क्वायर। अब देखिए सब कुछ कैंसिल करिए, जो हो रहा है K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, यू आर गेटिंग Q, और ये हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन 4। अपॉन 4 करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, Yes, sir. और ये आ गया Q अपॉन d स्क्वायर। d Yes, स्क्वायर से sir. d स्क्वायर कैंसिल, यू आर गेटिंग। देखिए एक लाइन का प्रॉब्लम था, कितना आ गया, Q बाई 4। अब Q बाई 4 दो है, एक 1 में और C में। आपको बताया कि प्लस हो नहीं सकता, तो बचा क्या, माइनस। Minus. वेरी गुड, Option first. ऑप्शन फर्स्ट। ओके, आई होप कैसा फील हुआ आपको एग्जाम का क्वेश्चन करके? Sir, बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. ओके, तो देखिए अब आप ये, ओके चलिए, अब आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक हमने कर लिया, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। Yes, sir. इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। Yes, sir. ओके, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Try to solve the problem. कह रहा है प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में फोर्स लग रहा है F, कुछ डिस्टेंस होगा R मान लीजिए। If force F acts between, if another similar sphere having plus Q is kept in between the, in middle पे रख रहे हैं, मिडिल का मतलब क्या हो गया, R by 2 पे रख रहे हैं, तो कह रहा है कि कितना फोर्स लग रहा होगा इस वाले चार्ज पे जो बीच में रखा गया है। ओके, टेल मी द आंसर, जल्दी बताइए। कैल स्पीड भी इंक्रीज करना है आपको अपना। ओके आयुष, okay, I have started receiving the answer.
सृजल, आरती, कोमल, उज्जवल, आर्शी। ठीक है, चलिए, इनफ टाइम आई हैव गिवन। तो पहले देखते हैं जरा प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया, आर। आर, तो ये फोर्स एफ कितना लगेगा, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आ गया इनके बीच का फोर्स एफ। अब जैसे ही मैंने एक बीच में थर्ड चार्ज रखा, ये आ गया प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और यहाँ पे थर्ड चार्ज है, इसका साइन क्या है, प्लस क्यू। और ये डिस्टेंस r/2, और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, r/2। R/2। अब देखिए, प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनमें से दोनों एक डायरेक्शन में होगा, तो जरा एक फोर्स पे नहीं, कोई एक फोर्स निकाल लेता हूं। व्हाट विल बी दैट, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना, r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4 बन जाएगा, और 4 ऊपर आ गया, 4 kq² अपॉन r², ये मान लेते हैं F1। इसी तरह माइनस वाला जो फोर्स लगा रहा है वो भी इतना ही आएगा, यस, वो भी आएगा क्या, 4 kq² अपॉन r²। तो टोटल जो लग रहा है उसके ऊपर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में टुवर्ड्स नेगेटिव है, तो टुवर्ड्स नेगेटिव है, दोनों जोड़ के हाउ मच इट विल बी, 8 kq अपॉन r²। बहुत आसान है यार, 8 kq² अपॉन r²। और आपने देखा कि kq² अपॉन r² इज इक्वल टू f, ये f है, आंसर इज व्हाट, 8। वेरी गुड, 8f आंसर है, और डायरेक्शन किधर है, माइनस क्यू की तरफ। थर्ड इज द वेरी गुड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, फिर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो ये हमने ये कुछ पढ़ लिया हमने इक्विलिब्रियम के बारे में, वी डिस्कस्ड अबाउट इक्विलिब्रियम। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप जरा इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए। देखिए, कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं, ओके ठीक है। आई टुक दिस प्लस 9q, और ये हो गया माइनस q, और डिस्टेंस बोल दिया मैंने l। बताइए कि थर्ड चार्ज कहाँ पे रखें, और कितने, क्या थर्ड चार्ज का डिस्टेंस क्या हो, नेचर क्या हो, और अमाउंट क्या हो, कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। चलिए, टेल मी द वैल्यू। और आप पहले पहचानिएगा कि सर दोनों आप सेम टाइप के हैं कि अपोजिट टाइप के हैं, तो कहाँ पे रखेंगे, किनारे रखेंगे कि बीच में रखेंगे, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। यस सर। आप बोलिए क्या, लोकेशन, नेचर, अमाउंट एंड पोजीशन, सब कुछ बताना है। लोकेशन बोले तो खैर पोजीशन हो गया उसमें, अमाउंट ऑफ थर्ड चार्ज फॉर गेटिंग सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए तो कहां पे रखें बेटा, फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। जो कुछ पढ़ा है उसको अप्लाई करो और बताऊंगी आंसर। यस सर। थर्ड चार्ज कहां पे आ रहा है, इन बिटवीन या आउटसाइड, आउटसाइड। आउटसाइड, तो आप किसी भी तरफ मान लीजिए एक तो, हाँ ओके, आउटसाइड होगा। कितना वैल्यू होगा, l/2, l/3, 3l/2। अब आउटसाइड में आप अपना डायरेक्शन बताएंगे ना, आउटसाइड की दो पॉसिबिलिटीज है, एक
माइनस क्यू के राइट साइड में और एक प्लस 9q के लेफ्ट साइड में, दो पॉसिबिलिटी। अब आप अपना अपना आंसर आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, आपने किधर चूज किया है। ठीक है, एक को Q1 मान लीजिए, एक को Q2 मान लीजिए, जैसे भी आपको, जैसा आपकी मर्जी। चलिए साइड करिए। अच्छा, राइट साइड में। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन लेंदी है इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप अपना टाइम लीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप आराम से, मैं टाइम दे रहा हूँ, टाइम ले लीजिए आप। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप अपना एफर्ट लगा के सॉल्व करें, मेरा वेट ना करें कि सोल्यूशन सर दें और हम उसको छाप लें, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूँ, सोच लीजिए। क्या वो अटक गया बिल्कुल आप लोग? ट्राई चल रहा है या हाथ पर छोड़ दिया? ट्राई कर रहे हैं। करते रहिए, ट्राई करने से आएगा, करते रहिए, करते रहिए। ठीक है, काफी टाइम हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले तो आपने ये देख लिया होगा कि आपने ये डिसाइड किया होगा कि सब बीच में तो नहीं आएगा, इट इज कमिंग आउट। तो लेट मी से Q1 Q2, और मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जाम्पल, आपने हो सकता है दूसरी तरफ लिया Q3। अब आपने इसको Q1 मान लिया, तो आपने देखा था कि R1 जो होता था दैट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम Q1, और ये हो गया मेरे पास R2, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है, L। आपने R1 क्या निकाला था, व्हाट वाज R1? अंडर Q1 अंडर Q1 प्लस √Q2 Q2 ये। अब देखिए, एक तरीका तो आपके पास ये है कि पूरा इक्विलिब्रियम आप करें Q1, जैसे मैंने डेरिवेशन याद है कि नहीं, रिमेंबर द डेरिवेशन, एक तरीका तो वो है, आप पूरा डेरिवेशन करें, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है बेसिकली उस मेथड से जाएं जैसा मैंने डरा। तो √Q1 कितना हो गया, अंडर √9,
Yes, sir. ओके, am I audible? Yes, sir. ओके, सो पावर फेलियर हो गया जिसकी वजह से देयर वाज अ पावर नेट कनेक्शन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मैंने अपने रूट Q1 क्या होगा, अंडर रूट 9 Q। Yes, sir. अंडर रूट 9 को मैं सीधा 3 लिखता हूँ ना, अंडर रूट 9 को सीधा मैं 3 लिखता हूँ, व्हाई शुड 3? तो 3 रूट Q। अच्छा, मुझे इसके माइनस प्लस से मतलब नहीं है, बस मैं तो ये होगा 3 रूट Q प्लस रूट Q Plus root into L। रूट Q से रूट Q कैंसिल, तो आर यू गेटिंग 3L/4। R1 क्या 3L/4 आ रहा है? Are you getting this? कितने लोग का ये आ रहा है भाई? How much of you getting? अब देखिए ये आ गया R1। अब Q3 की वैल्यू मैंने निकाली थी क्या, Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q1। यस यस तनिष्का, यू आर रेजिंग हैंड। ये अब अगर आपको आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप उससे भी कर सकते हैं, जो बेसिक मेथड हमने ड्राइव किया था, एक बार Q1 का इक्विलिब्रियम, एक बार Q2 का इक्विलिब्रियम। लेकिन वो जब मैं वो काम कर चुका हूँ तो दोबारा क्यों करूँ मैं आपसे? Okay, इट विल बी हाउ मच, 9Q into Q अपॉन ये होगा 3 रूट Q प्लस रूट Q का होल स्क्वायर। whole I will cube. get 9Q square अपॉन 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और रूट Q का स्क्वायर Q। सही लिखा क्या मैंने? Yes, sir. तो ये Q से Q कैंसिल हो गया। I will get Q3 as 9/16. 9/16 Q। और अगर आप नेचर की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे रखा है, तो आप जरा चेक करके बताना क्या नेचर आ रहा है। अगर मैंने इधर रखा है तो आप देखेंगे ये माइनस साइन है। Minus माई Q3 विल भी, आप चेक करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन, -9/16। 16. और डिस्टेंस कितना हो गया, 3L/4 फ्रॉम Q1 लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये रहा इक्विलिब्रियम के ऊपर सारे कंसेप्ट का क्वेश्चन। इसको नोट करिए, और मैं आपको, टाइम ओवर हो गया है, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आप जरूर करके आइएगा, सो दैट आवर नेक्स्ट क्लास कैन बी वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो आज हमने पूरा इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लिया। ओके Yes. ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ जो आपका नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे तो ही आपको मजा आएगा, वरना आप फिर इरिटेटेड फील करेंगे, मजा नहीं आएगा। तो आपने वेक्टर्स जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, वेक्टर्स, वो पूरा रिवाइज करके आइए पूरा। क्योंकि अगला जो अब नेक्स्ट, अब आगे जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, दे ऑल विल बी बेस्ड ऑन वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, वेक्टर पे बेस्ड होगा। तो वेक्टर्स को रिवाइज करके आइएगा कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर रेजोल्यूशन क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है। आपने 11th क्लास में पढ़ा, इसको रिवाइज करके आएगा। मैं आपको 15-20 मिनट तक वेक्टर को, सिर्फ 15 मिनट से ज्यादा मैं वेक्टर को समराइज नहीं करूंगा। उसके बाद हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 11th क्लास की बुक आपने जहां से भी पढ़ा होगा, वेक्टर्स उठाइएगा, उसको रिवाइज करिएगा। नहीं है इंटरनेट, यूट्यूब, बुक, एनसीईआरटी में तो खैर वेक्टर नहीं दिया बहुत अच्छे से, लेकिन आप कोई भी बुक जो आपने पढ़ा होगा उसको देखिएगा। अब तो रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, Yes. तो ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके तनिष्का, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम, ओके बाय, वेलकम।